हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या आप भी कॉमन जेंडर में कंफ्यूजन? रुको, आपका कंफ्यूजन 2 मिनट में दूर करता हूँ। वीडियो के एंड तक रहना है सभी बच्चों को। आज आपका कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। बस आपको वीडियो के एंड तक रहना है सभी बच्चों को। जेंडर चल रहा है, जेंडर के टाइप आपको एक एक करके कराए जा रहे हैं। आपका मैस्कुलिन हो गया, फेमिनाइन हो गया। आज आपका तीसरा जो जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर को सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे और अपने कंफ्यूजन को बिल्कुल ही दूर करेंगे। तो आइए आपको समझाते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है ना। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, आप कॉमन नाउन भी पढ़ चुके हैं। तो कॉमन नाउन का जो फॉर्मूला है वही आपका कॉमन जेंडर में होता है, ठीक है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, वो आपका क्या होता है, कॉमन जेंडर। क्या होता है बच्चों, कॉमन जेंडर, ठीक है ना। मेल और फीमेल का जिसमें बोध होता है, ठीक है, जो बताया जाते हैं मेल और फीमेल की। तो देखेंगे कॉमन जेंडर वही हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉमन जेंडर अ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन, ठीक है। आपका ये नाम लिख गया, यहाँ पर आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन जेंडर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। तो ऐसा मतलब जो है, जो मेल और फीमेल, आइदर का मतलब होता है बेटा दोनों। क्या होता है, EITHER, इसका हमने आपको बताया भी था, आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर, इसका मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब, ठीक है ना, दोनों, और नाइदर का मतलब कोई भी नहीं। आइदर का मतलब ये सभी, ठीक है। तो जो भी दिए देखो, आपका आइदर मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है कॉमन जेंडर, मेल को भी और फीमेल को भी, ठीक है। आप हिंदी में भी आपके लिए एक लाइन लिख दी गई है, ठीक है। ये आपकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो अगर उनको हिंदी में भी बता दिया जाए तो उनका कंफ्यूजन 100% दूर हो जाता है, ठीक है। और खाटू श्याम मेले चैनल पे आपका यही है, आपका कंफ्यूजन और डाउट को दूर करना। हर तरीके से आपको हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और वीडियो के एंड तक रहना है। आपका कंफ्यूजन कॉमन जेंडर में बिल्कुल ही दूर हो जाएगा और 2 नंबर एग्जाम में आपके पक्के, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या, कि जिस नाम में मेल और फीमेल का पता चलता हो उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद रख सकते हैं, अगर उनको इंग्लिश की डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो। बाकी कुछ डेफिनेशन में है नहीं कि ना, कि आपका अ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल और फीमेल इज कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। और आपको आदर वर्ड बोलना नहीं है। बात समझ में आएगी, क्योंकि आदर दोनों के लिए आया है। किसके लिए आया, दोनों के लिए आया, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को कि कॉमन जेंडर हमारा जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक। आपका हिंदी में भी हो गया। उसके बाद आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं बेटा। कितने पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट याद रखो। कौन से, देखिए पहला पॉइंट आपका हो गया, मेल नहीं है। क्या नहीं है, मेल। जैसे आपको बताया गया था मैस्कुलिन जेंडर में किंग, एक्टर, ये सभी आपके जो है जिसमें मेल रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। सभी बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों को पता भी होगा। जैसे हमारा किंग है, एक्टर है, ये क्या, मेल नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, फीमेल नहीं है। फीमेल के लिए आपका फेमिनिन जेंडर बताया गया था। सभी बच्चों को पता है कि फेमिनिन जेंडर में आपका क्या आता है, फीमेल रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रेजेंट होता है उसके लिए, जैसे क्वीन हो गया, एक्टर्स हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है। तीसरा आप याद रखेंगे कि दोनों हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, दोनों। जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर, ठीक है, आपका एडवोकेट हो गया, पेरेंट हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड जिनके द्वारा आपको मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है कि यहाँ मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर इस तरीके का आपको पता चल रहा है उस वर्ड में, और जो है बोध का पता चल रहा है, तो आपका क्या होगा वहां पर, कॉमन जेंडर। क्या होगा बेटा, कॉमन जेंडर, ठीक है। देखो कुछ आपके प्रोफेशनल कैटेगरी के जो है आपके एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल अलग अलग हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी बच्चे समझेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है टीचर। जो टीचर है, टीचर आपका क्या, अध्यापक। हिंदी इसकी क्या होती है, अध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पर मैडम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकते हैं। तो टीचर दोनों के लिए है कि नहीं। तो ऐसे वर्ड जिनसे हमें मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है, वहां पर क्या होता है बेटा, कॉमन जेंडर। क्या होता है, कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर भी आपका क्या, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टूडेंट। क्या आ जाएगा बेटा, स्टूडेंट। स्टूडेंट, छात्र और छात्रा दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है स्टूडेंट में। उसके बाद आपका इंजीनियर। इंजीनियर में, इंजीनियर का तो इंजीनियर ही है, उसमें भी आपका कॉमन है, क्या है, लड़का भी हो सकता है इंजीनियर, लड़की भी हो सकती है इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आपका लॉयर।
लॉयर जो है, यानी कि बहुत से बच्चे कह देते हैं कि हाँ लॉयर, एडवोकेट जिसे बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है वकील, लेकिन एडवोकेट हर जगह कहते हैं, ठीक है। कौन है? एडवोकेट। लेकिन आपकी जो लॉयर की मीनिंग है, ठीक है ना, उसको देखेंगे LOWYER। सही बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया वर्ड है एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम से रिलेटेड ही सारे वर्ड हैं आपके, कॉमन जेंडर के एग्जाम से रिलेटेड ही सारे वर्ड है आपके, क्लास 1 से लेके 8 तक, 10th तक, 12th तक। बात समझ में आ गई? तो सारे बच्चों के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि खाटू श्याम LEI चैनल पे 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए ग्रामर चल रहा है, तो वो आपका 9th वालों के लिए नहीं है, 10th वालों के लिए है, 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए ग्रामर वही है, सेम है, बस उसका क्या हो जाता है, थोड़ा आपका बढ़ जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको 1 से लेके 8 तक ग्रामर के कॉन्सेप्ट, ट्रिक और रूल दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो बताए जा रहे हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं, और काफी बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। तो यही उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को, अगर कॉमन जेंडर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, ठीक है ना। और वीडियो में जो है लाइक करके सभी बच्चे अपनी प्रेजेंटी देंगे, जो जो बच्चा देख रहा है वीडियो को, वो वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट करे, ठीक है ना। और जो नया बच्चा है, जिसे समझ आ रहा है, ठीक है ना, अच्छे से क्लास, सारी क्लासें देखे हुए, और सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूले, नया बच्चा जो भी जुड़ रहा है, जिससे कि आपको सारी वीडियो प्रॉपर मिलती रहे, और इसी तरीके से आप खाटू श्याम LEI चैनल पे जुड़कर पढ़ें, आगे बढ़े, और क्लास में पहला नंबर लाएं, स्कूल में आप टॉप 1 रैंक में आएंगे इंग्लिश में, ये मेरा आपका जो है आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। लेकिन आएगा तभी जब आप सारी वीडियो देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा, वहां पर टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी, आप कर सकते हैं, ठीक है ना सभी अच्छे। तो देखेंगे आपको लॉयर, क्या था? लॉयर यानी कि वकील, ठीक है ना। ऐसे ही आर्टिस्ट होते हैं कलाकार, कलाकार तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है सिंगर, यानी कि गायक, गायक भी आपका जो है लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपका है राइटर, ठीक है ना, जितने भी लेखक है, लेखक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, कोई राइटर तो कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, राइटर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट पे, चाहे वो किसी भी सेक्टर पे जो है मैनेजर की पोस्ट अगर है, तो लड़का लड़की दोनों के लिए है, कोई भी, ठीक है, हो सकता है इसमें। फ्रेंड भी आपके जो मित्र दोस्त हैं, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो काफी अच्छे वर्ड आपको कॉमन जेंडर में दिए हैं एग्जाम से रिलेटेड। इन वर्डों को अच्छे से, जो भी वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से आपको जो है समझना है, देखना है, पढ़ना है और सीखना है 100%। इन वर्ड से आपका एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है? उसके बाद ये तो आपके हो गए कुछ प्रोफेशनल वर्ड। उसके बाद आपके चलेंगे यहाँ पर रिलेशन वाले वर्ड, कुछ रिलेशन वर्ड भी हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट यानी कि माता पिता। क्या हो गया बेटा? माता पिता। तो पेरेंट तो पता ही है सभी बच्चों को, ठीक है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। और जब दोनों का बोध हो रहा है तो कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है बेटा? कॉमन। ऐसे ही चाइल्ड यानी कि बच्चा। अब बच्चे में बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, दोनों का बोध हो रहा है ना, तो बेटा बेटी दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? कॉमन जेंडर। ऐसे ही कजिन, यानी कि कजिन जो है ये चचेरा के लिए होता है, जैसे चाचा या बुआ, ठीक है, चाचा या बुआ का बेटा बेटी, चाहे चाचा हो, ठीक है, या बुआ हो, उनका जो भी बेटा या बेटी है, उनको कजिन से रिलेटेड कर दिया गया है। उनके लिए वर्ड कौन सा बनाया गया? कजिन। जैसे चाचा की बेटी है, आप कहीं जा रहे हैं तो ये कौन है? ये कजिन की बेटी है ना। ये बुआ का जो है, अगर लड़का है तो आप बोल सकते हैं कजिन बॉय है, कजिन गर्ल है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? जो वर्ड आप पढ़ते हैं उनको बोला करो, ठीक है ना, घर पे प्रैक्टिस किया करो, ठीक, तभी सीख पाएंगे आप लोग। बेबी, बहुत ही जनरल भाषा में सभी बच्चे कह देते हैं ये बेबी है। क्या है? बेबी है। तो बेबी का मतलब होता है बच्चा और बच्ची, ठीक है। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कह देते हैं बेबी करके खिलाते हैं। तो बेबी एक कॉमन वर्ड है, उसमें ये पता नहीं चलता है कि बेबी में कि ये बच्चा मतलब जो है या बच्ची है, यानी कि लड़का या लड़की है। तो उसके लिए आपका एक शब्द बना दिया गया है बेबी, ठीक है। तो बेबी करके जो भी कहे, तो वहां पर आप समझ लो बेबी ये वर्ड आया है, वो आपका क्या है? कॉमन जेंडर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, बेबी तो बोल रहे हैं, अब ये लड़का या लड़की ये पता नहीं चल पा रहा है। तो उस वर्ड को आप जो है याद रख सकते हैं कि ये वर्ड जो है कॉमन जेंडर में जाएगा। किसमें जाएगा?
कॉमन जेंडर। उसके बाद पर्सन, पर्सन यानी कि व्यक्ति। अब व्यक्ति आपका जो है वो भी किस में जाएगा, कॉमन जेंडर में, ठीक है, किसमें जाएगा, कॉमन जेंडर में। तो ये आपके प्रोफेशनल वर्ड भी बता दिए गए, कुछ रिलेशन वर्ड भी है और कुछ अदर वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड है अदर में। जैसे लीडर कह देते हैं ना, आप उस जो है पार्टी के लीडर हैं या नेता, ठीक है ना। तो लीडर का मतलब होता है यहाँ पर नेता या नेत्री, यानी कि लड़का या लड़की। लीडर कोई भी हो सकता है, बात समझ में आ गई आपकी। लीडर बेटा कोई भी हो सकता है, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। थीफ, चोर, चोर आपका क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसका मतलब ये कॉमन जेंडर है। उसके बाद ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है बेटा बहुत, ये भी बहुत स्टार बना लो इस पे, ठीक है ना, ये आपका बहुत अच्छा है, ठीक है वर्ड। तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जहां पर ऐसे बच्चे रहते हैं अनाथ, ठीक है ना, जहां पर वो अपने माँ बाप का सहारा छोड़ देते हैं या माँ बाप ही नहीं रहते हैं या माँ बाप जो है निकाल देते हैं, तो वो उनके लिए ऑर्फन यानी कि अनाथ, ठीक है, वो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, अनाथ। बात समझ आ गई। उसके बाद मेंबर, यानी कि मेंबर आपके सदस्य, सदस्य में जो है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक वर्ड जो है बहुत ही अच्छा है, पब्लिक यानी कि जनता। अब जहां पर पब्लिक है, जनता है, वहां पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बॉय होंगे, हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज होंगे, गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, वो तो पब्लिक है, ठीक है ना। पब्लिक यानी कि बहुत बड़े जो है दल को पब्लिक कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि कलेक्ट हो जाते हैं, और वहां पर लड़का और लड़की दोनों होते हैं। बात समझ आ गई, उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक यानी कि जनता। तो आपने कॉमन जेंडर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि जो कॉमन जेंडर है अपना, वो आइदर यानी कि किन दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को बताता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को बताता है, ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहेंगे। इससे पहले आपका फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर दोनों ही हो चुके हैं, ठीक है, और दोनों ही जेंडर में आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आज आपका था कॉमन जेंडर, तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, कॉमन जेंडर में उनके 2 नंबर पक्का आपके क्लियर हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जो बच्चा खाटू श्याम हेल्दी चैनल पे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया गया है। और सभी बच्चे जो है वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर भी करें और सर्च भी करें, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अपना इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहे। खाटू श्याम LAI चैनल पे क्लास 1 से लेके 8 तक का मटेरियल, कॉन्सेप्ट, रूल और आपकी ट्रिक के साथ बताया जाता है। जैसे आपका चैप्टर आपका था टॉपिक नाउन, उसके भी टाइप बहुत अच्छी तरीके से सारे कराए। आज आपका टॉपिक चला है जेंडर, जेंडर भी आपके जो है कितने 4 पार्ट में आपका डिवाइड है, ठीक है। तो आपका फेमिनाइन हो गया, मैस्कुलिन या कॉमन। नेक्स्ट आपको जो है क्लास अगर ये समझ आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लें सभी नए बच्चे, जिससे कि आपकी नेक्स्ट क्लास जो न्यूट्रल जेंडर की है वो कल आपको इस चैनल पे नोटिफिकेशन के साथ आ सके और आप उसको टाइम टू टाइम देख पाए। तो सभी बच्चे अपना पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगाए रखें और वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना, समझें और कोशिश करें समझने की, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल छूटे ना, ठीक है। तो सही बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।